सेगमेंट में कोर्ट की खबर में आज परवेज इलाही को अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जिसमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस है, जिसमें उनकी दरखास्त जमानत के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी। मजीद दो अहम केसेज हैं जिनके हवाले से मजीद हम बात करेंगे आज के इसी सेगमेंट में। हमें ज्वाइन करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हैं एहतशाम अली अब्बासी। एहतशाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी में जो परवेज इलाही के हवाले से जमानत का केस था उसमें क्या कार्रवाई रही? क्या इस समाअत में जो डेटा मांगा गया था अदालत की जानिब से वो पेश किया गया था? जी शाइस्ता, एक जो है आज चौधरी परवेज इलाही की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो क्योंकि उसमें आगे तारीख हो गई है, उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो है ना प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो रिकॉर्ड है तफ्तीशी ने जमा कराना था वो अदालत में जमा ना हो सका। राजा नवीद प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड अभी तक जो है नहीं पेश हो सका। तो इस पर जो है जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन जो कि बड़े दबंग जज हैं और जितने भी अभी बड़े केसेस हैं जैसे साइफर है और इस तरह के केसेस हैं उनको स्पेशल लाया गया और उनके हवाले ये केस किए गए। वही ये केस भी सुन रहे हैं और उनके हवाले से क्लियर कट एक चीज़ है कि वो किसी किस्म का डिले बर्दाश्त नहीं करते और उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए कि फौरी तौर पर जो है रिकॉर्ड जमा कराया जाए। अलबत्ता प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कि हम कल तक रिकॉर्ड जमा करा देंगे। अब परवेज इलाही के जो वकील हैं उन्होंने अदालत से खुद जो है 14 तारीख मांगी थी, लेकिन 14 को क्योंकि साइफर का केस भी है और भी बहुत अहम केस हैं तो उस हवाले से जज साहब ने 15 तारीख दी है और 15 तारीख को अब जो है चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन समाअत करेंगे और पुलिस की जानिब से जो रिकॉर्ड आज पेश ना किया जा सका वो ऐसा क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कल तक वो जमा करा देंगे और जब वो रिकॉर्ड जमा हो जाएगा तो सेम डे ही जो है इसका फैसला भी आ जाएगा क्या चौधरी परवेज इलाही को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका जो फैसला होगा वो 15 तारीख को होगा। जी ठीक है एहतशाम, और दूसरे जो अहम केसेस हैं बुशरा बीबी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना का केस जिसमें वो अपने वकीला के हमरा पेश भी हुई हैं अदालत में, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा क्या कार्रवाई रही आज की? दो केसेस में बुशरा बीबी जो है आज अदालत आई हैं। एक एहतसाब अदालत में जो केस है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है उसमें आई और उसमें आके उन्होंने दरख्वास्त जमानत जो है दायर की है और उसकी वजह यह है कि उनको नैब की जानिब से एक नोटिस मिला था तो उस पर उन्होंने कहा कि आज वो चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में मिलने जा रही हैं। दूसरी जानिब उनको नैब ने बुलाया तो गिरफ्तारी का खदशा है तो उस हिसाब से जो है उन्होंने क्योंकि सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत में मौजूद थे, लतीफ़ खोसा ने उनसे पूछा भी है कि क्या आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है तो उन्होंने अदालत को बताया कि इनकी गिरफ्तारी हमें मतलूब नहीं है, लेकिन हिफाजती तौर पर उन्होंने अपनी ज़मानत करवाई और उसके बाद वो जो है आगे हमारे जो है उस पर ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में वहाँ पर उनके खिलाफ जो है वो जाली रसीदों वाला केस चल रहा था। जाली रसीदों वाले केस में भी सेम डेट हो गई है 26 और उसमें भी जो है गिरफ्तारी से अदालत ने रोक दिया है और वहाँ पर भी जो है अदालत के रिमार्क्स यही थे कि क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि मुल्ज़मान की जानिब से डिले होता है लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से डिले है। वॉइस मैचिंग का जो टेस्ट है FIA ने करना था वो हो चुका या नहीं हुआ लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है अदालत में जमा नहीं हुई और उस हवाले से ताहिर अब्बास सिपरा ने भी ये रिमार्क्स दिए और 26 तारीख दे दी है। दो केसेस में पेश होने के बाद बुशरा बीबी जो है वो रवाना हो गई थी। उसके बाद जो है उन्होंने अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से भी मुलाकात की है। तो आज जो है एक परवेज इलाही का केस हुआ, उसके बाद बुशरा बीबी के दो केस हुए। एक में जो परवेज इलाही के केस में जो है 15 तारीख हुई है और बुशरा बीबी के दोनों केसेस में 26 तारीख हुई है। जी ठीक है एहतशाम, अभी क्या बुशरा बीबी पर दीगर मुकदमात भी हैं या फिर उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है? किसी भी और केस में अगर वो उन पर दर्ज भी है मुकदमा तो भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा? जी आज तक जो मुकदमात हैं उनमें किसी केस में भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक आखिरी जो नैब का नोटिस था क्योंकि नैब के केस में उनको गिरफ्तारी का खदशा था उसमें भी जो है अब उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर जो है बेल ले ली है और बेल के प्रोसेस के बाद ही वो दोनों अदालतों में पेश होकर रवाना हुई थी तो अभी तक जो है उनकी गिरफ्तारी का कोई खदशा नहीं है। ठीक है, अब उनकी गिरफ्तारी हो नहीं सकेगी। लेकिन दूसरा मामला परवेज इलाही के मामले की अगर हम बात कर लेते हैं एहतशाम, ये तो बहुत लिंगर ऑन होता जा रहा है, लटकता जा रहा है, उनकी बेल अभी तक हो नहीं पाई। इसके अंदर जिम्मेदार कौन है? अदालत ने आज क्या कहा इस सारे मामले पर? अगर अदालत का कंडक्ट देखा जाए तो जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन बड़े ही दबंग जज हैं। इससे कबल जो है इन्होंने ऐसी जो बेल्स दी हैं जो मतलब लगता है जैसे हम कह सकते हैं क्योंकि अदालतों पे ऐसा प्रेशर होता नहीं है, ना जजेस प्रेशर लेते हैं, ना हमने कभी देखा कि किसी ने जजेस पे प्रेशर डाला है। लेकिन एक जो एक आवाज़ चलती है सोशल मीडिया पर बातें होती हैं तो ये वो वाइज जज हैं जो प्रेशर नहीं लेने वाले। और इनका एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अदालत के अंदर हम मौजूद होते हैं, अदालत के अंदर दोनों तरफ से जब दलाइल होते हैं कभी भी हमने नहीं देखा कि दलाइल ख़त्म होते साथ ही फैसला सुना देना। तो ये वो
एम्प्लॉय जज हैं जो मौके पर ही फैसला सुना देते हैं। तो इसमें जो डिले है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से है। प्रोसिक्यूशन की कोशिश है कि जितना ज़्यादा डिले कर सकें, उसकी वजह से अभी तक जो है जो परवेज़ इलाही की जो जमानत के केस पर जो समाअत रुकी हुई है, वो आज उन्होंने रिकॉर्ड जमा कराना था, वो रिकॉर्ड उन्होंने नहीं जमा करवाया। और अगर वो रिकॉर्ड आज जमा हो जाता तो आज ही जो है दोनों तरफ। शामिल अब्बासी फॉर योर प्रेजेंस, और हम इन तीनों केसेस की भी कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।